अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में आपके साथ एक आला तरीन अज़कार का मजमूआ शेयर करूंगी। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर की फजीलत बयान करूंगी। सैयदा उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करती हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मुझे कोई ऐसे कलमात सिखा दे जिनके साथ मैं दुआ किया करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 मर्तबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर कहो। इसके बाद अपनी जरूरत का सवाल करो तो अल्लाह ताला जवाब में फरमाते हैं कि मैंने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। ये तौहीद भरे 4 मुबारक कलमात पूरे दीन का खुलासा हैं। इन मुबारक कलमात के जरिए एक सच्चा मुसलमान अल्लाह ताला के मुतालिक अपने जज्बात, एहसासात और अकायद का इजहार करता है। सुबहान अल्लाह का मानी है कि अल्लाह ताला की जात की बात और उसका हर फैसला और हुक्म हर किस्म के ऐब और जुल्म से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह का मानी है कि मुझे नेमतें देने वाला सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह है और मैं हर पल उसी की हम्दो सना और तारीफ करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु का मतलब ये है कि मेरी इबादत, मेरी मोहब्बत और मेरी अताअत के लायक सिर्फ मेरा अल्लाह है और वही मेरा सब कुछ है। मेरी सब उम्मीदें उसी के साथ वाबस्ता हैं। अल्लाहु अकबर का मानी है कि अल्लाह की जात भी बड़ी है, उसकी बात भी बड़ी है और उसका फैसला और हुक्म भी बड़ा है। जो मुसलमान इन कलमात को सोच समझकर पूरी मोहब्बत के साथ ज्यादा से ज्यादा पढ़ता है, अल्लाह तबारुक व तआला ऐसे बंदे को शिर्क, जुल्म और हर किस्म के गुनाह से बचाकर उसके दिल को नरम करते हुए अपनी रहमत के सब खजाने अता फरमा देते हैं। तमाम मुसलमान इन मुबारक कलमात को गमी और खुशी, सफर और हजर और अक्सर औकात पढ़ते रहा करें। इनके पढ़ने से जो खैर मिलती है वो तहरीर में बयान नहीं हो सकती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये कलमात अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा प्यारे हैं। कुरान पाक के बाद ये सबसे ज्यादा अफजल कलमात हैं। ये कलमात कुरान में सबसे ज्यादा पाकीज़ा हैं। ये कलमात तमाम पाकीज़ा अज़कार में सबसे बेहतरीन है। ये कलमात अल्लाह ताला के पसंदीदा और चुनीदा हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी महबूब वजीफा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कि मैं सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहूँ, ये मुझे पूरी कायनात से ज्यादा महबूब है। आला तरीन वजीफे की हैसियत और अहमियत। एक आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कुरान से कुछ भी याद करने की ताकत नहीं रखता, मुझे आप वो कलमात सिखा दें जो इससे मुझे किफायत कर जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ लिया कर। उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, ये तो सब कुछ अल्लाह के लिए है, मेरे लिए क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू कह ऐ अल्लाह तू मुझ पर रहम कर और मुझे रिस्क दे और मुझे आफियत दे और मुझे हिदायत दे। जब वो शख्स खड़ा हुआ तो इस तरह उसने अपने हाथ का इशारा किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने उसके हाथ को खैर से भर दिया। अजर सवाब के अंबार। जिसने सुबहान अल्लाह कहा उसके लिए 20 नेकियां लिख दी जाती हैं और उसके 20 गुनाह माफ किए जाते हैं और जिसने अल्लाह अकबर कहा उसके भी इस तरह गुनाह माफ होते हैं और नेकियां मिलती हैं और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा इससे भी इस
जिस तरह और जिसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने दिल से कहा तो इसके लिए 30 नेकियां लिखी जाती हैं और उसके 30 गुनाह माफ किए जाते हैं। गुनाहों से माफी। जमीन पर जो भी शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है तो इससे इसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है, अगरचा उसके गुनाह समुंदर की झाग से ज्यादा हों। बिलाशुबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे दरख्त के पास से गुजरे जिसके पत्ते खुश्क हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपनी लाठी से मारा तो उसके पत्ते झड़ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर बंदों के गुनाहों को गिरा देते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते गिर जाते हैं। सुभान अल्लाह सदका और खैरात के बराबर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से चंद लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, माल वाले अजर ले गए और वो नमाज पढ़ते हैं जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, वो रोजे रखते हैं जिस तरह हम रोजे रखते हैं और वो अपने जायद मालों का सदका करते हैं, हमारे पास माल है ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ऐसी चीजें नहीं बनाई जो तुम सदका कर सकते हो? बिलाशुबा हर तस्बीह सुभान अल्लाह सदका है, हर तकबीर अल्लाहु अकबर सदका है और हर तमहीद अल्हम्दुलिल्लाह सदका है और हर तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 100 दफा सुभान अल्लाह कहा कर, ये तेरे लिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से 100 गुलाम के बराबर है जिन्हें तू आजाद करे, और 100 दफा अल्हम्दुलिल्लाह कह, ये तेरे लिए 100 लगाम पहने जीन शुदा घोड़ों के बराबर है जिनको तू अल्लाह के रास्ते में सदका करे। 100 दफा अल्लाहु अकबर कहा कर, ये तेरे लिए हार पहनाए गए 100 ऊंटों के बराबर है, और 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा कर, ये जमीन और आसमान के खला को अजरो सवाब से भर देगा, और इस दिन इस अमल के मुकाबले में कोई अमल नहीं होगा जो आसमान की तरफ बुलंद हो सिवाय इस आदमी के अमल के जो तेरी तरह का अमल करे। अल्लाह के अर्श के पास तज़किरा। तुम लोग जो अल्लाह की अजमत और बुजुर्गी का तज़किरा करते हो, तस्बीह, तहलील और तमहीद के जरिए वो अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। उनकी बिन बिनाहट ऐसी होती है जैसे शहद की मक्खियों की बिन बिनाहट होती है। वो अपने पढ़ने वाले का अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द जिक्र करते हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जिक्र होता रहे? सुभान अल्लाह तराजू में सबसे भारी। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वो फरमा रहे थे, वाह वाह, ये कलमात तराजू में किस कदर ज्यादा वजनी है। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और इस मुसलमान का सब्र जिसका नेक बच्चा फौत हो गया और उसने सवाब की नीयत से सब्र किया। क़यामत के दिन प्रोटोकॉल। बिलाशुबा ये कलमात क़यामत वाले दिन इस हाल में आएंगे कि वो पढ़ने वालों को निजात दिलाने वाले होंगे, मोमिन बंदे के आगे होने वाले होंगे या दरजात में उसको आगे करने वाले होंगे, और यही कलमात बाकी रहने वाली नेकियां हैं। अल्लाहु अकबर। जहन्नम की आग से डाल, अपनी ज़िरह पहन लो। साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या कोई दुश्मन आ गया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि आग से बचने के लिए अपनी ज़रा पहन लो और कहो, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, क्योंकि ये कलमात क़यामत वाले दिन निजात दिलाने वाले और आगे गिरने वाले होंगे, और यही कलमात बाकी रहने वाली नेकियां हैं। जन्नत में दरजात की बुलंदी। जब भी कोई मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो उसको खुशखबरी दी जाती है, और जब भी
कोई मोमिन अल्लाह अकबर कहता है तो उसको खुशखबरी दी जाती है। कहा गया, ए अल्लाह के रसूल, जन्नत की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला के यहाँ कोई शख्स भी इस मोमिन से ज्यादा अफजल नहीं जिसको इस्लाम वाली उम्र मिली और वो इसमें अल्लाह ताला की तकबीर, तस्बीह, तहलील और तमहीद करता है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अब्दुल्ला बिन शदाद बयान करते हैं कि बनु अजरा कबीले के 3 आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और वो मुसलमान हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनको रिहाइश देने और खिलाने पिलाने का एहतमाम नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान आम फरमाया कि तुम में से कौन है जो उनके रिहाइश और खाने पीने का एहतमाम करे। हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये सआदत मैं लेता हूँ। चुनाचा वो तीनों हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हा के पास रहने लग गए। एक दफा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जहादी लश्कर भेजा तो उनमें से एक साथी इसमें शरीक हुआ और वो मार्के में शहीद हो गया। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा जहादी लश्कर भेजा। इस लश्कर में दूसरा साथी गया और वो भी शहीद हो गया और वो जो तीसरा मुसलमान था वो कुछ अरसे के बाद अपने बिस्तर पर तबई मौत फोत हो गया। हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि ये तीनों शख्स मेरे पास ठहरे हुए थे। मैंने इन तीनों को ख्वाब में देखा कि वो अल्लाह की जन्नत में है, लेकिन हैरत की बात मेरे लिए ये थी कि जो शख्स मेरे घर बिस्तर पर फौत हुआ था वो जन्नत में इन दोनों से आगे था जो मैदान जहाद में शरीक हुए थे। इस तरह जो शख्स दूसरे लश्कर में शहीद हुआ था उसको मैंने इस शख्स के आगे पाया जो पहले शहीद हुआ था। मेरे दिल में इसके मुतालिक खटका सा था, इसलिए मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा कि ऐसा क्यों है? दोनों शहीदों को जन्नत में आगे होना चाहिए था और फिर पहले शहीद होने वाले को दूसरे शहीद होने वाले से दरजात में आगे होना चाहिए था। बाहर सूरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलहा तुझे क्या नहीं समझ आ रहा? याद रखो, अल्लाह ताला के यहाँ कोई शख्स भी इस मोमिन से ज्यादा अफजल नहीं जिसको इस्लाम वाली उम्र मिली हो और वो इसमें अल्लाह ताला की तकबीर, तस्बीह, तहलील और तमहीद करता है। अल्लाह अकबर। अहले इस्लाम रब गवाह है कि ऐसा शख्स बड़ा ही खुश नसीब है जो चारों कलमात पढ़ता रहता है। इन मुबारक कलमात को अपनी जिंदगी का मामूल बनाए और अपनी जबान का विर्द बना ले। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आप भी अपनी जिंदगी में सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर को शामिल करेंगे। सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर की फजीलत और अहमियत के बारे में मेरी पहले भी एक वीडियो इस चैनल पर मौजूद है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।